हुआ था सर? रामलीला मैदान में कोई 10 से 5 थोड़ी बैठने गए थे। क्या छात्रों से पैसे मांगे गए? छात्रों से टेलीग्राम पे एनजीओ पैसे मांग रहे हैं। क्यों अभिनय सर का पुलिस ने हाथ नहीं पकड़ा जब बाकी टीचर हिरासत में लिए? देखिए, अभिनय सर दिमाग से चलते। क्या ये बात बच्चों से छिपाई गई कि 5 बजे तक का ही परमिशन? बच्चों को झोंक देंगे, उनके सपनों को झोंक देंगे कि यहाँ दुनिया नकाब ओढ़ के बैठी है। आदित्य रंजन सर, इन्होंने इस चीज का आह्वान किया और कहा गया कि बाकी शिक्षक भी आह्वान करें। खैर, मैं इनको शिक्षक नहीं मानता। बाहर से आए थे आतंक मचाने। कल उनके साथ जो हुआ, क्या उनके साथ धोखा नहीं हुआ कल? और सरकार उसका काट रही है, आयोग उसका काट रहा है, एजेंसियां उसका काट रही हैं, अब शिक्षक भी उसका काटेंगे। महिला मित्र पहले काट के जा चुके। आज बार फिर 2 बार ये लोग डिटेन होने का नाटक कर देंगे। आज फिर यही होगा। हम माफी चाहते हैं, आप चले जाइए। कुछ हासिल करना पर्पज है, ना कि सिर्फ टक्कर लेके दिखाना है। हर आंदोलन में यही 2-2 3-3 बार उठते हैं। मांगे पीछे रह गई, मैं लड़ाकू हूँ, मैं ये दिखाऊं, मैं पुलिस से ज्यादा बलवान हूँ, मैं ये दिखाऊं। आपकी जो वीडियो रिलीज हुआ उसकी टाइमिंग पर भी सवाल हुए, वो बेस्ट टाइमिंग। बच्चे हिरासत में है, टीचर हिरासत में है, उसमें आप वीडियो बना रहे हो। आप भी तो उनको बचा सकते हो, आप भी उनके साथ बचा। सर मैं बस बोल रहा हूँ सर, हम बच्चों को सबको डिटेन करके पूरी तरीके से घसीट के ये हमारे को लेके गए सर। बस में हमें डिटेन कर लिया है, अब पता निकालने जा रहे हैं। थप्पड़ भी मारे सर फेस पे और हमारी बैग में भी लाते मारी। बहुत बुरी तरीके से हमें यहाँ मार के भेजा है। सुन लिया आपने? हमारा लीडर खाना बांट रहा है रील बनाने के लिए, और खाना सिर्फ उतना जितनी देर में रील बन सकती है। इंस्पिरेशन फ्रॉम मिस्टर अबोध ओझा सर कि सबको नेता बनना है। ये जिस नेता के साथ बैठे हैं वो खुद एनएसयूआई के नेता हैं। एक आप काला सच की बात कर रहे थे कल अपने वीडियो में, क्या है वो? देश में अनेक ऐतिहासिक बदलावों का गवाह रहा रामलीला मैदान। बीते 24 अगस्त को एक बार फिर से एक आंदोलन का गवाह बना। एक लड़ाई जो शुरू हुई थी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, इस देश के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, वो शाम होते होते जब ढली या कहें कि खत्म कराई गई तो एक ऐसी लड़ाई में तब्दील हो गई जो आपस में ही लड़ी जा रही थी। सोशल मीडिया पर लगातार एसएससी आंदोलन को किस तरीके से खत्म कराया गया या खत्म किया गया, इस बात की चर्चा चल रही है। टीचर्स की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब व्यवस्था नहीं थी तो फिर क्यों देश भर से छात्रों को बुलाया गया। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिनय सर हैं, जो आपको कल आंदोलन में भी दिखे थे और इनका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने उस आंदोलन में क्या दिक्कतें थी इसके बारे में विस्तार से बताया है। हमारे साथ अभिनय सर हैं, इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों छात्रों के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कल क्या हुआ था सर, आपने क्या देखा वहाँ पर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार वीडियोज वायरल हो रहे हैं, टीचर एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। ये आंदोलन ही बच्चों का था और हम रखना भी चाहते थे कि ये बच्चों का ही आंदोलन है। शिक्षकों का आंदोलन या मुहिम ऑलरेडी 31 जुलाई को हो चुकी थी और बच्चा बहुत उम्मीद लेकर भी आया था। और सोचिए 6-7 हज़ार बच्चे का आना ही अपने आप में दिखाता है कि बच्चों में दर्द है। बट इसमें कुछ एक इंसाफ एनजीओ का नाम आ रहा है, उन लोगों ने, कुछ पार्टियों के लोगों ने आकर के, एनजीओ वालों ने जब ये चंदा इकट्ठा करने का काम वहाँ शुरू किया, टेलीग्राम में डाल के बच्चों से पैसा मांगने का जो काम शुरू किया, ये सब चीज़ों का विरोध मैं अपने स्तर पे लगातार कर रहा था। अब बात निकल के आएगी 5 बजे तक की परमिशन है, तो 5 बजे तक की परमिशन है और दिन की एक्टिविटीज़ को देख करके पुलिस ने कहा कि हम आपको अब आगे नहीं बैठने देंगे। इसकी संभावना पहले ही बता दी गई थी कि भाई बैठने दिया जाएगा, ये उम्मीद जताई गई थी कि बैठने दे दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद स्टेज पे अगर बच्चों का दर्द सुना जाता, जो बच्चों के नेता वहाँ पे थे, कि एक बच्चा है जिसको एसएससी के बारे में पूरा पता है, तो शायद पुलिस भी उस मामले को समझ पाती या संवेदनशीलता दिखा पाती और सरकार तक बातें पहुंचा पाती, जो कि नहीं हो सका। पुलिस ही 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक नहीं समझ पाई कि हो क्या रहा है, और उसने कह दिया कि 5 बजे के बाद आप यहाँ नहीं रह सकते। 5 बजे तक की परमिशन आपके पास थी, उसके बाद की नहीं है। और 8 बजे के बाद 8 बजे आंदोलन खत्म कर दिया जाता है और 9 बजे आप मानिए कि अगले दिन की परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। और मैं 11:30 बजे फिर लाइव आके बोलता हूँ। और मेरी गुस्सा इसीलिए थी क्योंकि देश के हर कोने से लोग आए थे और यहाँ पे जो चीज़ें हुई, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई लीडर है आंदोलन का, कुछ लोग थे जो लीड कर रहे थे। यही सवाल है मेरा अगला कि क्या ये आंदोलन आयोजक कौन था, इसका कैसे बुलाया गया ये? मतलब क्योंकि मंच से लगातार ये कहा जा रहा था कि सभी टीचर्स हैं, सभी छात्र हमारे बीच के रैंकर गुरुकुल टीम है जिसमें आदित्य रंजन है जो मेन ऑर्गेनाइजर फ्रंट से देख रहे थे, बट कागजों में जो ऑर्गेनाइजर थे वो इंसाफ करके एक एनजीओ है, वो था। अच्छा। और वहीं
आंदोलन के बीच में फंडिंग की बात करना और क्यूआर कोड से पैसा और ये सब चीजें क्या करना, छात्रों से पैसे मांगे गए? छात्रों से टेलीग्राम पे एनजीओ पैसे मांग रहा है। तो मेरी यही शिकायत आदित्य रंजन से भी थी कि आपने इन एनजीओ वाले लोगों पे भरोसा किस बिहाफ पे किया। कल को मुझे आके भी 100 लोग बोलते हैं कि हम ये आंदोलन कर देंगे, तमाम संगठन, क्या लगता है आपको, मुझे आके तमाम संगठन बोलते हैं, पार्टियों, विपक्ष की पार्टियों, इन सबका तो काम है कि देश में हर वीक एक एक आंदोलन करा के दिखाया जाए कि सरकार क्या कर रही है, और यही लोग आंदोलन का अंत कर देते हैं। इनकी औकात नहीं होती कि ये बहुत लंबे समय तक बैठे। इन्हीं के बीच के लोग आके आतंक काटेंगे, नारेबाजी करेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे, धमकियां पुलिस को देंगे ताकि आंदोलन खत्म हो। मैंने इससे पहले भी आंदोलन किए, आप एक आंदोलन का वीडियो कभी दिखाइए जिसमें पुलिस ने हाथ पकड़ा। देखिए, हमारी लड़ाई, फिर मैं कहूँगा, पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है कि उन्हें बाहर फेंकना है, हमारी लड़ाई अपने ही घर में अपनी ही सरकार से, और उसको हटाने की नहीं, जगाने की है कि भैया आपका एजुकेशन सिस्टम चरमरा चुका है। चुनाव में आप सरकारी नौकरी के सपने बेचते हो और उसके बाद आप बेरोजगारों को गड्ढे में पड़े रहने देते हो, उस पर कोई काम नहीं करते। एक नौकरी को आप 4-5 साल का प्रक्रिया बना देते हो कि पहले नोटिफिकेशन निकाल के केवल फीस वसूलते हो, एग्जाम की कोई डेट उसमें नहीं होती। इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने कहा कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने आपका हाथ पकड़ा। यही सवाल भी उठ रहा है कि क्यों अभिनय सर का पुलिस ने हाथ नहीं पकड़ा जब बाकी टीचर हिरासत में लिए गए या छात्रों को डिटेन किया गया? अभिनय सर कहाँ थे? ये सवाल लगातार उठ रहा है। मैं वहीं था, आप देखेंगे कि मैं एसीपी के साथ चल रहा हूँ उससे 30 सेकंड पहले, और वो कह रही हैं कि हम किसी पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, अभिनय सर दिमाग से चलते हैं, उनको पता है कि अगर रामलीला मैदान में बैठना है तो फिर 2 दिन की 3 दिन की परमिशन हो। अन्ना हजारे साहब के पास भी, जैसा मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चलता है, कि 12 दिन की परमिशन थी। अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो फिर जंतर मंतर पे बैठते 1 से 5, और 10 से 1 तो जंतर मंतर पे बैठ के फायदा होता। रामलीला मैदान में कोई 10 से 5 थोड़ी बैठने गए थे। अच्छा, ये आप लोगों को पता नहीं था कि 10 से 5 की परमिशन है? पहले क्या हुआ कि ग्रुप में मांगी जा रही थी कि परमिशन दे दो, तो इन लोगों ने वो लेटर जारी किया, स्टार्टिंग में बताया कि ये हमारी डिमांड थी कि हमें इतने बजे तक 2 दिन की फुल एंड डे नाइट बैठना है। ठीक है, और एक लाइन जो परमिशन मिली उसमें फुल एंड डे नाइट भी था, लेकिन ब्रैकेट में ये था कि 10 से 5 की। बट आपने देखा होगा आह्वान 9 बजे का हुआ, ये लोग बोले कि 5 बजे के बाद भी हम लोग वहीं बैठेंगे, परमिशन रिन्यू हो जाएगी। क्योंकि ये लीड कर रहे थे तो इनकी बातों को मानना हमारा फर्ज था। हम लीडर पे इंटीग्रिटी पे शक नहीं कर सकते। ये बात आपसे छिपाई गई क्या? ये बात बच्चों से छिपाई गई कि 5 बजे तक का ही परमिशन? हाँ, अगर शायद बच्चों को ये बात पहले क्लियर कर दी जाती कि 5 बजे के बाद आपको उठाया भी जा सकता है, अगर ये लोग नहीं कहते कि दिन और रात की बात है, तो ऐसा हो जाता कि फिर बहुत दूर वाला बच्चा नहीं आता। क्योंकि कॉमन सेंस है कि बच्चा 10 से 5 अगर उठ जाएगा तो 7000 बच्चे को आप कहाँ ठहराएंगे? क्या इसकी कोई व्यवस्था थी कि जो बाहर से बच्चे, क्योंकि आप मतलब टीचर ही लोगों को बुला रहे थे? तो अभी क्या हुआ? मैंने खुद 3 होटल करके बच्चों को रुकवाया। रात 4:30 बजे मैं फ्री हुआ हूँ। बच्चों को जो डिटेन हुए उनको छुड़वाने के लिए हाथ पैर जोड़ने से लेकर सब कुछ किया कि भैया बच्चों को नुकसान ना हो। एक बात बताइए, मैं इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, मेरे लिए भी बड़ा आसान है कि आह्वान कर दूँ। आज यूट्यूब पे कोई भी आह्वान कर सकता है, जिसको चाहने वाले लोग हैं, जिसको बच्चे फॉलो करते हैं, और बच्चे तो आ ही जाएंगे। लेकिन क्या हमारा फर्ज उनके प्रति कुछ भी नहीं है? हम अपना फेम पाने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए बच्चों को झोंक देंगे, उनके सपनों को झोंक देंगे? बताइए, ये कितना गलत है। ये सवाल ये भी एक चीज सीख दे रहा है। मैं आपसे भी कहूंगा कि हम लोगों को तो आगे आने वाले पीढ़ी और आगे आने वाले अपने होने वाले बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि यहाँ दुनिया नकाब ओढ़ के बैठी है। जो सोशल मीडिया पे बोल रहा है वो कितना सच है और कितना नहीं, इसकी पड़ताल जरूर कर लेना कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले। ये मतलब क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से नहीं पता थी? क्योंकि हमने देखा कि जब पुलिस ने उठाया, जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद आप लोग ये बात बोल रहे हो, तो क्या उन बच्चों का समय या उन बच्चों को वहाँ आने से रोका नहीं जा सकता था या उनको बताया नहीं जाता? क्योंकि हमने ये भी देखा ना कि सारे टीचर्स मंच पे आए। 7,000 बच्चे थे तो 6500 बच्चे जा चुके थे। जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना वो जा चुके थे। अब कौन वहाँ रुके थे, उसमें कितने पढ़ने वाले थे और कितने बाहर से आए थे आतंक मचाने, जब बाहर से भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो क्या, आप सोचिए 7,500 में 500 रह गए ना लास्ट में। 6,500 जिनको समझ में आया। उपद्रवी या अराजक तत्व जो वही मुझे आज तक बच्चों का आंदोलन करने में जो सबसे बड़ा डर लगता है वो यही लगता है कि आंदोलन आप कोई भी देख लीजिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं लगता, बस चर्चा में आके रीलों से लेकर के सोशल मीडिया और सब कुछ हो जाता है, निष्कर्ष नहीं निकल पाता। इसीलिए मैं कभी बच्चों से आह्वान नहीं करता हूँ आज के दौर में। किसने बुलाया था इन लोगों को?
इन लोगों को जो शुरुआत की थी, जो इस चीज़ की लीडरशिप थी महाआंदोलन की, जो मैंने अभी बताया, आदित्य रंजन सर, इन्होंने इस चीज़ का आह्वान किया और कहा गया कि बाकी शिक्षक भी आह्वान करें। सबके ऊपर वीडियोज बनाने के प्रेशर थे और बच्चा भी ये उम्मीद करता है कि एक शिक्षक कर रहा है तो आप क्यों नहीं बनाएंगे। हर एक शिक्षक को प्रेशर में भी वीडियो बनाने प्रेशर बन जाता है मुझे लगता है टीचर्स के ऊपर कि अगर एक टीचर जा रहा है तो आप क्यों नहीं जा रहे। एक टीचर बिना बताए लाइव चला जाता है और उसके बाद लाइव से पता चल रहा है अच्छा ये प्लान कर रहा है। वो टीचर पूछता नहीं है आपको कि हम ये करने जा रहे हैं, इस तारीख को ऐसा करेंगे हम, ये सब कुछ नहीं पूछा गया। क्या टीचर की मजबूरी बन गई। ये अपने आप में एक ये हो गया है क्या कि खैर मैं इनको शिक्षक नहीं मानता। प्रोटेस्ट को लीड अपने आप को लीडर साबित करने का लायक चाहत हो गई है जिसमें बच्चे के सपनों की कुर्बानियां हो रही हैं और कुछ नहीं। बच्चे को भी समझना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। और सरकार उसका काट रही है, आयोग उसका काट रहा है, एजेंसियां उसका काट रही हैं, अब शिक्षक भी उसका काटेंगे। महिला मित्र पहले काट के जा चुकी है। वो बच्चा तो हर तरफ से आता है। यही बात कल भी आपने सारी कही थी। उम्मीदें कल भी हम लोग प्रोटेस्ट में थे, कवर कर रहे थे, यही बात आप कई बार कर रहे थे, बार कर रहे थे। मैंने स्टेज से भी यही कहा था कि कोचिंग, मैंने इनडायरेक्टली वहां भी बोला कि कोचिंग इंडस्ट्रीज को भी भगवान मत समझिए। हाँ, लेकिन सवाल यही है ना कि बच्चे भरोसा करें किस पर। वो टीचर्स पर भरोसा करके आते हैं। उनका तो हर कोई तोड़ रहा है। सरकारें उनका भरोसा तोड़ रही हैं। चुनाव में कहती हैं आपको रोजगार देंगे, एसएससी नोटिफिकेशन निकाल के कहता है आपको इतने महीने में जॉब दे देंगे, वो उनके साथ खेल रहा है। जो एजेंसियां एग्जाम करा रही हैं वो सही तरीके से एग्जाम नहीं करा रही। तो इसके पीछे की वजह भी मैंने स्टेज पे एक बात कही कि जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड होता है जो स्कूलों को मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है कि आपको स्कूल खोलना है तो एक बैंक गारंटी जमा करनी पड़ेगी। तो अगर हमें सेंटर्स को ठीक करना है तो हमारी मांग एक बड़ी ये होनी चाहिए कि हमें सेंट्रल एफिलिएशन बोर्ड चाहिए। जहां भी सरकारी एग्जाम होते हैं उन सेंटर्स को भी कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए जो ठप्पा लगाएगा कि सेंटर एग्जाम करा सकता है नहीं, और उसकी बैंक गारंटी जमा होनी चाहिए करोड़ रुपए, उसी को सेंटर पे एग्जाम कराने का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो वाकई में सरकार को करनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि सरकार कह रही है कि हमारे लिए सरकारी नौकरी हमारे प्रायोरिटी पे नहीं है, हम सरकारी नौकरी खत्म करना चाहते हैं। हमें तो बस 5000 IAS चाहिए जो देश चलाएंगे, क्योंकि इनको अमेरिका, चाइना और जापान से बस यही सीखना है। ये नहीं सीखना है कि उनकी एजुकेशन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है, कि वहाँ लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल नहीं है, वहाँ स्किल्ड लोग हैं, उनका बेसिक एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है। आपको वो नहीं करना है, लेकिन कॉपी करना है कि सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो फिर क्या ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप जिन बच्चों को ये बात कह रहे हो सरकारी नौकरी करवा, मतलब तैयारी करने के लिए अपने यहाँ बुला रहे हो, उनको कह रहे हो कि आप हमारे यहाँ तैयारी करिए, हम आपको सिलेक्शन देंगे, और फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, तो आप उनको दिल्ली बुलाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। उनके प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है। कल उनके साथ जो हुआ, क्या उनके साथ धोखा नहीं हुआ? 100% धोखा हुआ है। इससे बड़े दुख की बात मैं क्यों इतना फटा? मुझे लगता है अपनी लाइफ में मैं इतना ज़्यादा पहली बार फटा हूँ, और मैं इसीलिए रात को फटा क्योंकि मुझे पता था नहीं तो आज बार फिर 2 बार ये लोग डिटेन होने का नाटक कर देंगे, आज फिर यही होगा। मुझे इसलिए बच्चों को बताना जरूरी था कि आप अगर कहीं हैं तो हम माफ़ी चाहते हैं, आप चले जाइए, क्योंकि परमिशन 9 बजे कैंसिल हो गई थी। जो कल हुआ, हाँ, आप देखिए पुलिस के पास ये पावर है कि वो कभी भी आपकी परमिशन कैंसिल कर देगी। अब आप कंपैरिजन करेंगे कि 1947 की आज़ादी से आप कंपैरिजन करेंगे अन्ना आंदोलन से, और आप कहेंगे कि नहीं हम सफल बना लेंगे। देखिए आज के माहौल में सरकार से टक्कर लेके कुछ हासिल कर लेना बड़ी बात है, ना कि सिर्फ टक्कर लेना पर्पज नहीं है। कुछ हासिल करिए। कुछ हासिल करना पर्पज नहीं था, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ हासिल करना पर्पज है, ना कि सिर्फ टक्कर लेके दिखाना है। हम गए DOPT मिनिस्टर, सब कुछ हुआ, हमने कहा यार मिलने का मौका मिल रहा है, मिल के कुछ तो निकलवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा भी मिलेंगे। वो नौबत आती तो सबने कहा नहीं हम आंदोलन करेंगे। शिक्षकों की भी विचारधारा अलग अलग है, वो कहते हैं आंदोलन करेंगे, और DOPT मिनिस्टर यहाँ आके एक एक बच्चे से पूछेंगे कि उसकी समस्या क्या है। बताओ क्या ये बात रामलीला मैदान से मिनिस्ट्री तक पहुंची? बिल्कुल पहुंची होगी, एकदम पहुंची होगी। और सरकार को 10 से 5 भी 7000 बच्चा बैठा था, तो सरकार को ये सोचना चाहिए था कि कोई बच्चा बेवकूफ नहीं है जो बैठा है यहाँ। इतने बच्चों को इकट्ठा करना आसान ये भी सवाल है ना कि जब अगर बच्चा आया हुआ है 5 बजे के बाद, तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से उठ के चला जाएगा, ठीक है? तो वो भी क्या वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था कि 5 बजे से 8 बजे के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको स्मूथली और किया जा सकता था? 5 बजे से 8 बजे तक काफ़ी चीज़ें स्मूथली हुई हैं, 8 बजे के बाद चीज़ें खराब हुई हैं। उससे पहले पुलिस की रिक्वेस्ट जारी थी कि आप लोग चले जाइए, तभी शायद 6500 बच्चे चले गए थे। और बहुत सारे बच्चे पहले भी चले गए थे, शायद उनको अपनी उम्मीदें टूटती हुई दिखी, उनको नहीं लगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास भी मैसेज है, उनको नहीं लगा कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, उनको नहीं लगा कि स्टेज पे क्या हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे आने के कुछ समय बाद ही छोड़ एक आप पर भी सवाल कुछ उठ रहे हैं। ये आदित्य रंजन जी जब वहाँ से निकले, उनको पुलिस हिरासत में थे, जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ और कुछ लोग मुझसे लड़ रहे हैं,
मुझे तोड़ने की, मुझे गिराने की नहीं, कोशिश कर रहे सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं, ये खाली पुलिस से लड़ रहे हैं, पुलिस के सामने। इनको जब इनका पर्पज है कि जब तक मैं छाती ठोकता रहूंगा, जब तक पुलिस मुझे उठा नहीं लेगी। हर आंदोलन में यही 2-2 3-3 बार उठते हैं। अगर मैं रात वीडियो जारी नहीं करता तो अभी 2 बार आज उठ गए। सवाल आप पर भी उठते हैं कि आप क्यों नहीं उठते हैं? नहीं, अरे आप ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं मतलब अगर आप भी गिरफ्तार हो जाते तो फिर आप पे ये सवाल नहीं देखिए मैं उठता? रखूं पार्टी वाले लोगों से मतलब, उनको बुलाऊं, उनके साथ खड़े होकर नारेबाजी करूं, पुलिस के साथ बदतमीजी करूं, तो मैं भी इसी चीज में आ जाऊंगा कि मैं शासन व्यवस्था को भंग कर रहा हूं और उठाएगी पुलिस। मेरी जिम्मेदारी है एक देश का नागरिक होते हुए कि मैं शासन व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपनी मांगों को मजबूती से रखूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ना कि मांगे पीछे रह गई, मैं लड़ाकू हूं, मैं ये दिखाऊं, मैं पुलिस से ज्यादा बलवान हूं, मैं ये दिखाऊं। फिर पुलिस किस लिए है? तो ये कहा जाता है ना कि जब तक मतलब पुलिस हिरासत में नहीं लेगी या डिटेन नहीं करेगी या टकराएगी, तो कोई आंदोलन बिना इसके ऐसा होता ही नहीं है। फिर ये कोई मतलब स्कूल का वो नहीं है कि 9 से 5 आए चलेंगे। गलतफहमियां बना ली हैं। मुझे अटल जी की आज भी बात याद आती है कि विपक्ष वाले लोग भी मिल करके देश को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे भी यही कहना है कि सरकार के साथ मिल करके भी सुधार हो सकते हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर सरकार से लड़ के सवाल करने हैं तो वोट से लड़ो ना, वोट की ताकत तो आपको दी है ना, हटाओ ना सरकार को। मैं तो कहता हूं बिहार में भी चुनाव है, बिहार के बेरोजगार बदला लेना बिहार सरकार से। क्यों नहीं ले रहे? सरकार बनने के बाद सरकार से लड़ना है, चुनने के बाद उससे लड़ना है, ये तो गलत है ना। अच्छा, ये भी मतलब आपकी जो वीडियो रिलीज हुआ उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठे। ये कहा गया वो कि बेस्ट टाइमिंग थी। ये कहा गया कि जब ऐसे समय में बच्चे हिरासत में हैं, टीचर हिरासत में है, उसमें आप वीडियो बना रहे हो, आप भी तो उनको बचा सकते हो, आप भी उनके साथ खड़े बचा। हो सकते हो। जो 2 थाने में बच्चे डिटेन थे उनको किसने छुड़वाया है? पूछिए उन बच्चों से। आपको मैं मैसेज दिखाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप देखिए किसके पास आ रहा था कि कौन उठाएगा और कौन बचाएगा। ये देखिए, सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। नमस्ते सर, मैं आज बोल रहा हूँ सर, हम बच्चों को सबको डिटेन करके बहुत बुरी तरीके से घसीट के ये हमारे को लेके गए सर, बस में हमें डिटेन कर लिया है, अब पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। थप्पड़ भी मारे हैं सर फेस पे और हमारी बैक में भी लाते मारी, बहुत बुरी तरीके से हमें यहाँ मार मार के ले जाया। सुन लिया आपने? मैंने बोला, मैंने उसके बाद लगा रहा बैक टू बैक, सर मैं पहुंच गया हूँ, थैंक्स ए लॉट फॉर योर सपोर्ट। ओके भाई, हम तो सर पता नहीं था कि 5 PM की परमिशन है। मैंने कहा भाई आराम करो। ये तो एक हो गया कि पहुंच गए, हमें छोड़ दिया गया है थाने में। अब दूसरे बच्चे का सुनाता हूँ, ये सुनिए। इन बच्चों को छुड़वा कौन रहा था? सर उन गर्ल्स को भी 2.5-3 घंटे हो गए। सर ये नंबर है तृप्ति का, प्लीज बात करिए, वो लोग परेशान है, मैं बात किया। तो ये कौन छुड़वा रहा है? मैं तो बैठा था। वही है कि आजकल जमाना रील का है, आप वो नहीं देख पाए। मैं बाहर थाने के बाहर बैठता खाली, ना छुड़ाने की कोशिश करता, और वहां पे जाके हाय हाय करके मैं भी डिटेन होता। तब लगता अच्छा ये आदमी खड़ा है। आज ये रील के कल्चर ने देश की मानसिकता को इतना गुलाम बना दिया है कि आज आप मुझसे एक केला मांगेंगे, स्थिति ये है, आप इनसे एक केला मांगे तो ये कहेंगे मैं नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 2 केले खिलाऊंगा, लेकिन रील में आना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। क्या आपको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? खूब पड़ रहा है, खूब पड़ रहा धक्का है। मुक्की करते हुए आपको हिरासत में नहीं लिया बस गया? बस बिल्कुल। लोगों को लगता है कि यार ऐसा नहीं हो रहा है। हमें पुलिस बात भी करे तो हम शालीनता से पूछते हैं कि देखिए कि मैंने पुलिस को कल यही कहा कि ये बच्चे जो इतनी दूर से आए, इनका क्या हो सकता है कि सर अब चीजें बहुत गलत दिशा में चली गई हैं, आप देख रहे हैं। तो मेरा फर्ज था, मैंने 3 होटल बुक किए, मैंने रखा बच्चों को। मैंने वहाँ बच्चे जो आए थे जिनके पास पैसा नहीं था, उनको पैसा पेटीएम करके बोला कि देखिए सबको, मेरे ये 6-7 लोग मेरे साथ हैं, आप इन लोगों से पैसा ले लीजिए 150-200 रुपये और अपना बाहर खाना खाइए। आपने तो सुना कि आंदोलन में खाने की स्थिति क्या थी वहाँ। हमारा लीडर खाना बांट रहा है रील बनाने के लिए, और खाना सिर्फ उतना जितनी देर में रील बन सकती है। आपने किस आंदोलन में देखा कि खाना बांटता है लीडर? आपने किस आंदोलन में देखा कि स्टेज के ऊपर QR कोड से पैसे ट्रांसफर होते हैं? ये आंदोलनों के नतीजे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ये क्या आंदोलन जिस तरीके से हुआ युवाओं को लेकर, चाहे SSC की बात हो या दूसरे आयोगों, क्या ये टीचर्स को नेता बनाने की लैब बन गई है क्या? पता नहीं, सबको नेता बनना है। एवरीबॉडी इज गेटिंग द क्या बोलेंगे उसको, इंस्पिरेशन फ्रॉम मिस्टर अवध ओझा सर, कि सबको नेता बनना है। ये आप पर भी आरोप लगे कि आप भी मतलब नेता पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इस तरीके से लोग बातें लगा कर रहे हैं, लोग लगा, लेकिन ये तो अब ये वक्त ही बता सकता है कि लोगों को इसका जवाब वक्त दे सकता है। मैं हाँ या ना कुछ कहूँ, उससे क्या हो सकता है? सर यहाँ पर एक सवाल, नेता ऐसे लोग ही बनते हैं। आज तक आपने सुना है कि कोई आदमी डिटेन नहीं हुआ है और नेता बन गया? नेता बनने के लिए 50 से 60 बार डिटेन, 30-40 FIR, ये सब होनी चाहिए। ये नेता के लिए जरूरी करैक्टरिस्टिक है, समझ गए? तो मेरा नेता बनने का इसमें एक भी करैक्टरिस्टिक दिख नहीं रहा है। लेकिन लड़ाई जो है टीचर्स की आपस की, आपको क्या लगता है इससे किसका नुकसान हो रहा है? हाँ, बच्चों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब क्यों लड़ रहे हैं वीडियो फिर आप अगर लोग? नहीं बना था तो देश की आंखें खोलने भी मेरे एक जिम्मेदार नागरिक का नाम,
जिम्मेदारी ये कहा जा रहा है ना जिम्मेदारी नागरिक होने के टीचर्स नाते। आपस में लड़ रहे हैं और मतलब और क्योंकि पहले जो 31 जुलाई का प्रोटेस्ट था उसमें हमने देखा कि आप थे, नीतू मैडम थी, राकेश यादव सर थे और सारे लोग थे। उसमें कहा गया कि एक पक्ष था जो पीछे छूट गया, फिर उसके बाद दूसरी बार ये बुलाया गया। अब चूंकि प्रेशर था इसलिए आप लोग भी आए मंच पर। हाँ वही देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक शिक्षक ने वीडियो जारी कर दिया है बिना पूछे आपसे, तब आप उसका विरोध कैसे करेंगे? आप बताइए, आप हमारी जगह अपने आप को रख के देखिए। अगर आप विरोध करेंगे तो बच्चा कहेगा आप इनका साथ नहीं दे रहे। अब आप बच्चे को ये कैसे समझाएंगे कि इन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ है? उसी के लिए तो कल वीडियो जारी करना पड़ा कि ये नकाब है, आप इसको समझ लीजिए। ये जिस नेता के साथ बैठे हैं बस में डिटेन होके, वो खुद एनएसयूआई के नेता हैं। तो क्या हमने एनएसयूआई के नेताओं के लिए प्रोटेस्ट आयोजित किया था? वो लोग अपनी नेतागिरी उनको करनी है तो वो क्या आपका कहने का यूनिवर्सिटी मतलब ये में- पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड था, ये नहीं, स्पॉन्सर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल लोग थे क्यों? इन्वॉल्वमेंट था। और अगर थे तो पीछे क्यों नहीं बैठे थे? देखिए, उन लोगों को खाली ये वाला हाय हाय वाला आता है। उनको स्टूडेंट की मांग से कोई मतलब नहीं है। मांग का तो आपने देखा होगा, आज नवभारत टाइम में प्रेस रिलीज हुआ, उसमें लिखा हुआ है सीपीओ 2024 रिजल्ट इमीडिएट निकले, जो ऑलरेडी निकल चुका है। डीओपीडी मिनिस्टर साहब के मिलने के बाद निकल चुका है। तो क्या सोचेगी सरकार ऐसे में? मतलब आपको भी नहीं पता है कि मतलब क्या अभी चल रहा है, हाँ, अपडेट्स क्या है? वही आपके एजेंडा में ये चीजें हैं, बताइए। एक आप काला सच की बात कर रहे थे कल अपने वीडियो में, क्या है वो, क्या चीजें बात? काला सच यही है कि इन लोगों ने जो बच्चों को गुमराह किया। एक तरफ आप जिन कंपनियों से लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं इन कंपनियों से मिलकर सबूत जुटा रहा हूं, एक तरफ जहां कल इतने सारे यूट्यूबर्स को पीछे भेज दिया गया कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे, एक तरफ सेम वही आपकी टीम वहाँ वीडियो जारी कर रही है। आप अपनी कोचिंग के बच्चों, मासूम बच्चों को वहाँ रील बनाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए रखे हैं। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए भेजा है, आप उसका इस्तेमाल रील बनवाने में कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अब मैं इन सब चीज़ों पे कहना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बच्चों के रिफॉर्म के लिए लड़ाई जो है खराब एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की है, वो जारी है। और वो जिस भी तरीके से संभव होगा, इनफैक्ट अभी किसी आंदोलन से तो नहीं, तो वो जारी रहेगी और उसको ठीक करके रहेगी। क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि जैसे हम ये लगातार बात हर कोई कर रहा है कि दिक्कत है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट? जा रहे हैं, पीआईएल डाल रहे हैं। वही है ना कि पहले मकसद चर्चा में आना हो जाए, किससे मिल रहे हैं, कितने बड़े वकील से मिल रहे हैं, उसके कमरे में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, इसकी रीलें पहले आ जाती हैं। देखिए, जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो उसकी प्लानिंग को डिस्कस नहीं किया जाता, वो कमजोर हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि जीतिए। हमने प्री का रिजल्ट रिवाइज करवाया था ना कैट में जाकर के, लोगों को हवा नहीं लगी थी कि हम जा कहाँ रहे हैं, कैट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है वो सूरत बदलने पे है, चर्चा में आने से नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर से ये गुजारिश भी बच्चों से करता हूं कि आप रील की, आप क्या चल रहा है पीछे की उम्मीद एकदम ना करें। मैं थक गया हूं अब ये जवाब दे के, अब मेरी आत्मा भी परेशान हो गई है सब चीज़ों पे जवाब दे। 29 अगस्त को सीजीएल का एग्जाम है। 29 अगस्त को किसने बताया आपको? सीजीएल का एग्जाम नहीं, एसएससी फेज एक्स का, अच्छा फेज एक्स का, सॉरी, री एग्जाम है। अच्छा री एग्जाम है। 59,500 उसमें- हाँ, बच्चों। उसमें भी लगातार ये बात, क्योंकि कल प्रोटेस्ट में बच्चे भी बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि उससे पहले एडुकेटी हट जाए, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी मंत्री से, डीओपीटी में। हाँ, मंत्री जी ने कहा कि हु आर यू, आप कैसे, कौन होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि सरकार किसको आउटसोर्स कर रही है एग्जाम कराने के लिए? हु आर यू? आप कह रहे हैं कि उसने एग्जाम गलत कराया। सरकार की जवाब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जब उनको बोला गया कि ये सेंटर जो है पानी भरा हुआ है, तो कह रहे पानी तो गुड़गांव में भी भर जाता है, पानी तो पटना में देखिए भरा हुआ है, भागलपुर में भरा हुआ है, तो सेंटर के पास पानी भरना कौन सी बड़ी बात है? सरकार के पास हर बात का जवाब है। वो गणित के सवाल पूछ रहे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि कोचिंग वालों की कॉपी से हमें कुछ नहीं पूछना है। मतलब सिलेबस से बाहर सवाल तो पूछे वही थे। तो अब इस देश की न्यायपालिका पे मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस चीज़ का न्याय करेगी कि अगर सरकार अपने चुनावी वादों में जो है नौकरियों का सपना या सरकारी नौकरियों का सपना बेच सकती है, तो फिर सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता चल रहा है कौन सेलेक्ट हो रहा है और कौन नहीं, और क्यों नहीं ठीक तरीके से एग्जाम कराया जा रहा है, क्यों एग्जाम के अंदर इतनी अनफेयरनेस है? तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, एकदम जाएंगे। ठीक है, तो आपने अभिनय सर को सुना उन तमाम सवालों पर जो कल से ही लगातार पूछे जा रहे हैं इनसे, और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर उठाए जा रहे हैं, इनके जवाबों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबर गाँव के साथ।